बेटा लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, याद है? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो क्या आप एक बार रिकैप दे सकते हो हाँ, क्लास मेन का? चीज बता देना जिससे आज का काम हो जाएगा, ठीक है? पर वो क्लास जरूर देख लेना जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। नोट्स यस में मैम, वो कहाँ मिलेगी? ओके ओके। देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया था कि जो एक्सपेंशन होता है वो क्यों होता है, और हमने बात करी थी 3 डायमेंशन में जब एक्सपेंशन होता है तो कैसे कैसे होता है। यानी कि हमने पहले 1 डायमेंशनल देखा था, फिर 2 डायमेंशनल एंड देन 3D, राइट? देखो 1D में जो एक्सपेंशन होता है, 1D यानी कि लाइन, तो लीनियर एक्सपेंशन, फाइन। देन यस मैम। बिल्कुल हमने 2D में बात करी थी एरिया की, जिसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला था, या आप एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है? 3D यस मैम। यानी कि वॉल्यूम, यहां आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, हमने इन यस तीनों मैम। ही केसेस में इन तीनों ही डायमेंशन की एक्सपेंशन का एक एक्सप्रेशन भी देखा था। जैसे कि लीनियर एक्सप्रेशन में जब लेंथ चेंज होती है तो कितना चेंज होती है, हमने ये इक्वेशन देखी थी, जिसमें अल्फा क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल था ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी था वो टेम्परेचर जो आपने राइज किया, ठीक है? देन वी गॉट दिस इक्वेशन फॉर एरियल एक्सपेंशन, बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। देखो बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ए क्या है ओरिजिनल एरिया, और ये क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में ये आएगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गामा इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, ठीक है? बेटा लास्ट में हमने रिलेशन डिस्कस किए थे कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, ठीक है? जिस बच्चे ने कल की क्लास मिस करी थी, बेटा ये इंपॉर्टेंट मैम। चीजें हैं, ठीक है? और बाकी इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लास्ट क्लास से देख लेना, बट ये चीजें यस। जरूरी है आज की क्लास के लिए, यस फाइन? मैम। ठीक है। मैम कल वाली क्लास कहाँ देख सकते हैं हम? हाँ एक्चुअली मेरी थोड़ी भी रिकॉर्डिंग का इशू चल रहा है, मतलब मेरी नहीं, आई गेस सभी का चल रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में आई गेस। तो मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, पर नोट्स आपके ग्रुप में होंगे, अगर वो नहीं है तो मुझे बता देना पर्सनली, मैं आपको भेज दूंगी दोबारा से, ठीक है? यस मैम। चलो अब हम पढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस। देखो अब एक सिचुएशन देखो, नाम बाद में सीखेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक रॉड है, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा बना है, सीधा बनाते हैं। एक अपने पास रॉड है और उसको हमने ना फिक्स कर दिया है, सपोज मतलब रिजिड सपोर्ट से इसको ब्लॉक कर दिया, इसके दोनों एंड्स को। ऐसे समझो कि एक दीवार में हमने इसको अड़ा दिया है, ठीक है ना? इस तरीके से दोनों एंड्स को, फाइन। अगर यस क्या मैम। बेटा, अगर मैं इसको हीट देना शुरू कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा रॉड के साथ, आप बताओ? मैम रोड धीरे धीरे हॉट हो जाएगी और फिर वो एक्सपेंड हो जाएगी। बिल्कुल, मैम एक्सपेंड होके वो यू शेप हो जाएगा उसका। बेंडिंग, राइट? यस मैम। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रॉड की टेंडेंसी है, देखो रॉड का टेंडेंसी है कि जब भी आप उसे हीट दोगे तो वो अपने आप को एक्सपेंड करे, है ना? जब भी आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उसको ऐसा करना चाहिए, और आपको ये भी पता है, एक सेकेंड, आपको ये भी पता है कि कितना एक्सपेंड करना चाहिए, है ना? भाई एल लेंथ का रॉड टी टेम्परेचर पे, अल्फा इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। पर अब इसमें एक कंडीशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो वॉल है ना, ये इसमें इस तरीके से फोर्स लगाएगा दोनों एंड्स पे। ये कौन सा स्ट्रेस लग रहा है बेटा रॉड पे, वॉल की वजह से? मैम नॉर्मल स्ट्रेस। नहीं, आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा होगा ना, 2 टाइप में। यस मैम, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो नॉर्मल लगता है। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, बिल्कुल यही वर्ड था जो चाहते आप बोलो, कंप्रेसिव स्ट्रेस। लिखो इस चीज को, मतलब देखो, व्हाट रॉड इज एक्सपीरियंसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। रॉड कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू वॉल। अब बेटा आप इसको ऐसे समझो
कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से लेंथ रिड्यूस होनी चाहिए थी वो हीट की वजह से एक्सपेंड हो गई। एक तो ऐसे समझ लो, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको चाहती हूं कि आपको इस बात का फील आ जाए कि कोई चेंज नहीं होगा लेंथ में। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से रिड्यूस होना था वो फैक्टर ऐसे समझ लो हीट की वजह से बढ़ गया, क्योंकि इन द एंड ये देखा गया कि देयर इज नो बेंडिंग या नो चेंज इन लेंथ। बहुत ही गंदी स्पेलिंग लिखी है बेंडिंग की, ठीक है। यस और ऐसा मैम। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आ गया। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इट इज एक्चुअली द थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो मैं आगे चलूं। यस मैम। जब आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा होगा तब आपने एक टर्म पढ़ी होगी स्ट्रेन, राइट? यस मैम। जहां आपने चेंज इन यस लेंथ, मैम। ओरिजिनल लेंथ, बिल्कुल बेटा, इसका रेशियो को स्ट्रेन बोला था। बेटा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दिस थिंग मॉड्यूलस इज ऑफ इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, यस राइट? मैम। चलो बहुत बढ़िया, याद है आपको बातें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और इसको फाइनली मैं ऐसा लिख सकती हूँ। बेटा अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, जिसका कल हमने डिस्कशन किया था, कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग। यस मैम। वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा dt। हाँ ठीक है, लेंथ टू लेंथ कट जाएगा। दिस इज थर्मल स्ट्रेस, यस मैम। ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि कितना फोर्स आया है तो आपको पता है थर्मल स्ट्रेस को फोर्स बाय एरिया भी लिख सकते हो, और ऑब्वियसली यहां से आप क्या निकाल दोगे? फोर्स निकाल दोगे, ठीक है। ये तो बाकी की ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिराइव कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, पकड़ा सबने? यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। चलो ये बच्चों वाले क्वेश्चन बता दो फटाफट से। A copper bar is fixed at both the ends. Heating of the bar will develop which of the stress? Some compressive stress. Compressive. Good Mukul, good everyone. What about this one? मैम हाँ, तो हीटिंग ऑफ द रॉड पूछा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे होगा? ये वाला अभी तो बताया था, मैम यहाँ फिक्स एंड पे है ना वो भी। देखो क्वेश्चन क्या है, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। आप उसे हीट प्रोवाइड करा रहे हो पर आपने उसकी दोनों एंड को पकड़ लिया है, बढ़ने नहीं दे रहे हो आप उसको। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके मैम। राइट? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? When a rod is heated but prevented from expanding, वही वाली सिचुएशन आ गई। The stress developed, which is independent of option A, B, C और D. rise in temperature। डी, राइज इन टेम्परेचर। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। Right temperature. कितना ज्यादा खुल खुल के चीख चीख के ये बाहर आ रहा है, और तुमको लग रहा है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, लेंथ ऑफ रॉड नहीं होगा भाई, मटेरियल ऑफ रॉड पे डिपेंड कर रहा है, राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गलत हो ही गया डी ऑप्शन अपने आप, लेंथ ऑफ रॉड है ही नहीं। फाइन। यस मैम। सामूहिक, हाँ इफेक्ट दे दो तुम मुझे पूरे बैच में, भूल गई थी आज स्टार्टिंग में। व्हाट अबाउट दिस वन? देखो यहाँ क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट मटेरियल की रॉड है। अब डिफरेंट मटेरियल है, उनके लीनियर कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बिल्कुल मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ है, और हमसे पूछा है, नहीं हाँ देखो हमें अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है, यंग्स मॉड्यूलस दिए हैं, और ऐसे बोला है कि इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड मासिव वॉल्स, ठीक है, देयर इज नो बेंडिंग। अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो दिया हुआ है आपको, थर्मल स्ट्रेस बराबर बोला है, और आपसे वो पूछ रहा है कि आप यंग्स मॉड्यूलस के रेशियो का वैल्यू बता दो। यस मैम। बता दो।
देखो टाइम हो रहा है 19:15 और आपके पास 19:18 तक का टाइम है। मैम सी। ओके, किसका आया? काफी। ओके, काफी। बाकी बताओ। नेहा, मुकुल, अंकिता, Ma'am, mine is also C. अंकिता, No, ma'am, Tanvi. तन्वी। ओके, मैम सी। नाम? अंकिता। अच्छा, तो मैंने अंकिता नहीं बोला। अंशिका, अभिषी, मीनाक्षी, मुकुल, नेहा, प्रियांशी, संध्या। बताओ बेटा, क्या आ रहा है आप लोगों का? मैम सी। ओके, सबका सी आ रहा है? देखो, जिसका नहीं आ रहा फटाफट से देख लो। हमें क्या बोला है? दोनों का थर्मल स्ट्रेस बराबर है, ठीक है ना? अगर थर्मल स्ट्रेस बराबर है तो सिंपल हम वो वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे कि अल्फा गामा एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू अल्फा 2 गामा 2 इंटू। हमने क्यों सेम रखी? क्योंकि हमें बोला गया है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक है? अब आप देख लो, गामा 1 गामा 2 is equals to alpha 2 by alpha 1, which is 3:2. Option C is your answer. Fine. यस मैम। मैम स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही है। Okay. चलो बताना अगर अभी भी इशू होता है, मैं भी देख रही हूँ स्क्रीन को ही। अब लोग चैट पे मत बोलना फिलहाल कुछ टाइम, ठीक है? माइक ऑन करके बोलना। मैं भी देखती हूँ क्या बदतमीजी कर रहा है स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। एक बात बताओ बेटा, आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन का जब केस देखा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या करता है? बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज। थैंक यू। क्योंकि वॉल्यूम का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना? बेटा इस केस में मास का क्या सीन है? मास क्या कर रहा है? Constant. मास का कांस्टेंट। बिल्कुल अनचेंज्ड है। अब एक बात बताओ मुझे, मास है कांस्टेंट, वॉल्यूम कर रहा है इंक्रीज, ये क्या करेगा? डेंसिटी Decrease. वेरी गुड, डिक्रीज करेगा। बस अब जो चीज हमने बाकी सारे फैक्टर्स के साथ करी थी वो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि चेंज इन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड व्हेन वी इक्वेट दीज टू थिंग्स व्हाट वी गेट, दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो चेंज इन डेंसिटी हो रहा है या जो डेंसिटी वेरी कर रही है किस वजह से कर रही है? वॉल्यूम की वजह से। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद वो गामा ही आएगा। वो क्या आएगा? ये देखो, वॉल्यूम वाला ही आएगा। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। देखो वैसे तो ये जो हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगा, बट यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं चेंज इन डेंसिटी की। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, चेंज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा।
दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मतलब कई बार हो सकता है आप कभी बाद में पीडीएफ देखो तो आपको इश्यू आए कि ये नया वाला तो कुछ नई चीज तो नहीं आ गई थी। ठीक है, तो ये वही है जो हमें 3D के केस में पढ़ा था, ओरिजिनल डेंसिटी। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा फाइन है ये चीज? Yes. स्क्रीन अभी भी ब्लिंक कर रही है? नो मैम। नो मैम अब ठीक है। ओके, चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ हमें कोई सब्सटेंस दिया है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डेंसिटी देता है, मैम अल्फा क्या है? वो निकालना है। नहीं, साइन किस चीज का है? अच्छा, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1D। अच्छा, अंशिका, अविशु, प्रियांश ने आंसर्स दिए थे। मैम 2.9 into 10 raised to power -3। मतलब इसके अराउंड आ रहा है आपका? यस मैम, सी। काफी, राइट? यस मैम। ओके, बाकी बच्चे बताओ। मीनाक्षी का डी आ रहा है। ओके, अंशिका का भी डी आ रहा है, दैट्स गुड। और अविशी, अंकिता, बताओ बेटा क्या आ रहा है? नेहा, तन्वी, बेटा कर रहे हो सॉल्व आप लोग? मैम डी। किसका आ रहा है? मैम अंकिता। ओके, मुकुल क्या आ रहा है बेटा आपका? नेहा, चलो देखो एक बार यहाँ देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डेंसिटी गामा इनटू डेल्टा टी। इज दैट फाइन? यस अब मैम। मैंने आपको बताया चेंज इन डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी कम हो रहा है, वो जो यहाँ दिख भी रहा है, 0 से 100 पे आया, डेंसिटी 10 से 9.7 हो गया, बट स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। ओरिजिनल डेंसिटी 10 हो गया, गामा हमको नहीं पता तो हमने 3 अल्फा रख दिया, और लास्ट में हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया विच इज 100, 10 की पार्ट 2 रख सकते हो। बेटा यहाँ से इसको हटाओगे तो 3/10 रख सकते हो, 3 से 3 कैंसिल, 10 इधर गया, तो आप देख सकते हो उसका वैल्यू आ रहा है 10 की पावर 4 इंटू अल्फा। यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो 10 की पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके बेटा, यस काफी मैम। आपको समझ में आ गया, आप कहाँ गलत गए थे? यस मैम। मैम हमने चेंज इन डेंसिटी नहीं लिखा था, फाइनल डेंसिटी लिख दिया था। हाँ, वही 10 का फर्क आ रहा था आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आया? एक सेकेंड, आप ये बताओ बेटा, चेंज इन डेंसिटी क्या है? इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी, कुछ भी लिख दो उसका मॉड्यूलस आएगा। ठीक है, चलो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखो जैसे बाकी सब में लिखते होगे। यस मैम। हाँ ठीक है, मॉड्यूलस लगा दो। ओके फाइन, चलो मैंने लिख ही दिया था, मैं पूरा कर ही देती हूँ।
ठीक है, चेंज तो डेंसिटी भले ही नेगेटिव है बट चेंज पॉजिटिव रहता है हमेशा। चलिए एक ये क्वेश्चन और आपके सामने। यहां बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 2%, द एरिया ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाय दिस। क्या होगा? और टाइम लिमिट भी रख देते हैं हम, 1926 पे स्टार्ट किया है हमने और 1931, दैट्स इट। मैम डी। मैम डी। बहुत बढ़िया। किन किन का आया है? मैम काफी। मैम अंकिता। ओके, मुकुल का भी आ गया, दैट्स गुड। अंशिका, प्रियांशी, अब तुमको लग गया होगा ना कि यही सही आंसर है क्योंकि तुम लोग सामूहिक रूप से जा रहे हो उधर। नो That's मैम, fine. आज वो खुद से डी निकला है। Okay. मैम थोड़ा सा मैं स्लो कैलकुलेट करती हूँ कि गलती हो जाती है। नो नो दैट्स फाइन, अभी आप स्लो कर लो बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है तन्वी? तन्वी बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना क्योंकि देखो इनबाउंड कंपटीशन फेस करना है और वहां पे टाइम ज्यादा नहीं होगा ना। यस मैम। बट दैट्स फाइन, अभी क्लास के लिए इट्स ओके। मैम अभी मैं एक्यूरेसी पे ध्यान देती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे स्पीड पे भी ध्यान दूंगी। या दैट्स परफेक्टली फाइन। इसी मैंने देखो अभी ड्यूरेशन भी ज्यादा दी है आप लोगों को क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप लोग ट्राई जरूर करो, सही गलत बात की बात है, ठीक है? नेहा बेटा आपका आंसर नहीं आया और अभिषी आपका भी नहीं आया। नहीं अभी भी नहीं दे रहे। चलो तन्वी मैं करा दूं? मैम मैंने बताया तो था डी। अच्छा आपने बता दिया? यस मैम। चलो अब देखो आप लोगों ने जब सबने एक ही बताया तो आप समझ ही गए होगे ना कि आप लोगों का सही आंसर है, तो मैं सॉल्व करूं कि आगे मूव कर जाऊं? मैम आगे करते हैं, इजी था मैम ये तो। चलिए, एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हारे ग्रुप की ना रिकॉर्डिंग डालती हूँ तो मुझे जरा सॉल्व कर दो, ठीक? कई बार कर दो, गेस्ट आगे बच्चा देखे तो। हाँ नेहा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो सिंपल था। जब हमें कभी भी ना, एक बार ध्यान रखना, जब भी हमें कभी भी परसेंटेज वगैरह दी हो, इनिशियल फाइनल कुछ ना दिया हो, तो बेहतर होता है कि आप ओरिजिनल को 100 कंसीडर कर लो क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज सही चलती है। अगर ओरिजिनल लेंथ 100 है तो चेंज इन लेंथ 2 आ जाएगा। अब देखो यहां से ये एक्सप्रेशन बन गया 1, ठीक है, इक्वेशन आ गई आपकी 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सॉल्व कर ही देना चाहिए, इनकेस अगर आपने किसी और तरीके से किया और ये शॉर्ट हो तो आप नया तरीका सीख सकते हो, ठीक है? देन वी हैव दिस एरिया थिंग। अभी एरिया पे चला गया यानी कि सेकंड डायमेंशन में चला गया और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब बेटा ना तो मेरे पास ओरिजिनल एरिया है ना मेरे पास चेंज इन एरिया है, बीटा की जगह हम लोग 12 रख देंगे। अब ऐसे केस में एक बार आप ये भी देख लो कि आपसे पूछा क्या है, वो आपसे परसेंटेज ऑफ एरिया चेंज पूछ रहा है ना? और आपको पता है कभी भी किसी क्वांटिटी में अगर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो तो जो भी चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल और इनटू 100 कर दो, यही तरीका होता है ना? यस मैम। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, बीटा की जगह 2 अल्फा रख दो। बेटा फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा डॉट डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? 2/100। देखो ये आ गया 4/100, ये है फ्रैक्शनल चेंज। अब मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज, तो बस मुझे इनटू 100 कराना है, ठीक है? दिस इज 4%, सही है?
यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. नेहा क्लियर हो गया बेटा? एक्सक्यूज Yes, मैम। ma'am. ओके फाइन, एक्सक्यूज चलिए। मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम हमने वो रिलेशन यूज किया था कि लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एरियल एक्सपेंशन, तो ये हमेशा राइट है? नहीं बिल्कुल बेटा, आपका आंसर कहीं से भी है बिल्कुल सही है। वो जो फॉर्मूला आपने यूज किया है वो वैलिड है ना, जब भी तो आप यूज कर रहे हो, तो दैट्स गुड। ये तो मैंने एक तरीका बताया जो बेसिक दिमाग चलेगा आपका। अगर आपने वो फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए, तो आप आई गेस इसी तरीके से जाओगे। ओके, यस मैम। देयर कुड बी मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यस मैम। मैम इसका भी। इसका ये भी तो हो सकता है कि अगर लेंथ हमने 2% मतलब इंक्रीज हुई है तो इसकी रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी 2%। नहीं नहीं, ये हर केस में जरूरी नहीं होगा ना। 4πr² देखो 4% जाएगा, वैसे करके हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, यस मैम। है ना। फ्रैक्शनल चेंज आप, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। चलो ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा, चले यस आगे। मैम। ओके, देखो, याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था थर्मोमेट्री, जहां हमने स्टडी की थी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की। हमने वेरियस स्केल्स देखे थे, ग्राफ प्लॉट किया था, आपको एक मैंने जर्नल फॉर्मूला बताया था जिससे हर स्केल आप रिलेट कर सकते हो, बताया था। Yes, ma'am. आज हम पढ़ रहे हैं कैलोरीमेट्री। इसके अंदर क्या है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। आज हम तरीके पढ़ेंगे, मतलब पूरा तो नहीं करेंगे, इसे ऑब्वियसली कवर नहीं होगा, लेकिन अब से हम क्या पढ़ेंगे अगले एक लेक्चर तक, कि हीट को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी पड़ती है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज को समझना पड़ता है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपका लेटेंट हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब चीजें। ठीक है, तो बहुत ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपली ही लेके जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको बेटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइन। और मैं आपको अभी ना इसका एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगी और फिर एक एग्जांपल दूंगी, और मुझे लगता है कि इन द एंड आपको चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि ये है क्या, क्योंकि आई थिंक पढ़ी होगी आपने शायद केमिस्ट्री वगैरह में भी, है ना। यस तो मैम। थोड़ा सा इस चीज का फील मुझे लगता है कि नहीं आता बच्चों को, तो आई ट्राई कि आपको फील आए। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो आपको चाहिए रहेगा किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का, समझ रहे हो, पूरे सब्सटेंस का नहीं, सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। इसको क्यों स्पेसिफिक बोला जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें चीजें बड़ी स्पेसिफिक है, बिल्कुल आपको डिफाइन करा गया है बकायदा कि भाई आपको सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस लेना है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, अब देखो एक बार लिख के देखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, वाटर का। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ वाटर का अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको 4.2 जूल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इज दैट फाइन? हाँ जी। मैम जो आप बता रहे हो कि जैसे आपने विस्कोसिटी की भी एग्जांपल्स में बताया था कि इसकी विस्कोसिटी इतनी है, अब आपने बताया कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, तो ये सभी याद करनी है? अच्छा, ये नहीं नहीं, तो क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मतलब चीजें गिवन थी ना, गिवन होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। पर इतनी बार आप क्वेश्चन कर लोगे ना कि वाटर की तो आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है, यस मैम। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, लेट्स से कॉपर की है 0.4। पता है जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर देते हैं ना, तो चीजें क्लियर हो जाती है। इसलिए एज अ टीचर याद रख लो,
बट एज अ स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पे कॉपर का क्या है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर का अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 0.4 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक बात मुझे बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेसिस पर मुझे बताओ इन दो में से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा? कॉपर। क्यों होगा? मैम क्योंकि उसमें हमें वर्क कम कर देना पड़ रहा है। मतलब देखो चलो एक चीज मैं बताती हूँ, मैं चाहती हूँ जिस सेंस में आपको आगे से समझ में आए। ये देखो, सपोज ये कॉपर है, ठीक है, मैंने 1 ग्राम कॉपर लिया, इसको अगर मैंने 100 जूल एनर्जी दी तो ये क्या करेगा बेटा, ये 99.6 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। सिर्फ 0.4 जूल जो आपने इनपुट दिया है उसमें से सिर्फ 0.4 जूल एब्सॉर्ब करेगा खुद के लिए, खुद पे खर्च करेगा। जबकि वाटर के केस में अगर आपने 100 जूल एनर्जी दी है तो ये क्या करेगा, 4.2 जूल एब्सॉर्ब कर लेगा, 4.2 जूल अपने लिए मतलब अपने ऊपर खर्च कर देगा और बाहर रिलीज करेगा 95.8 जूल। अब समझ में आया क्यों कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का? यस मैम। ओके, सबको क्लियर हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फील हुई? यस मैम। ठीक है, यस फील इज मैम। इंपॉर्टेंट। ओके मुकुल, ओके। देखो आप डेफिनेशन से ये बता सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड अपॉन मास अपॉन दिस थिंग, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आपको फॉर्मूला मिलता है Q इज इक्वल्स टू MC इंटू डेल्टा टी। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ क्या चीज क्या है। Q है अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड, M है मास ऑफ सब्सटेंस, and then you have C which is specific heat capacity, फाइन, और वो तो चेंज इन टेम्परेचर है ही। एक और चीज, SI यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की होती है बेटा जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर यस है मैम। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ आपको दिया हुआ है अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 वॉट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन स्क्वैश फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर। देखो बेटा यहाँ पे आपको ये डेटा दिया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जैसे आपने कहा था कि चेंज इन डेंसिटी में हम मॉड्यूलस लेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर में भी मॉड्यूलस लेंगे इसमें? हाँ पॉजिटिव ही आएगा, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। ओके मैम। हम्म, राइट टाइम तो मैंने लिखा ही नहीं। क्या हो रहा है, 1939 हो रही है, ठीक है, और आपके टाइम है 1942 तक का। मैम 105। ओके, किसका आया? मैम काफी। ओके, काफी। मैम 29 मिनट्स 10 सेकेंड। किसका आया? अंकिता, मैम राइट। अंकिता। देखो मुझे आवाज चलाने की आने लगी है। और बताओ, अब मैं ना और सब सही, आप बताओ।
मुकुल, अभिषी, अंशिका, प्रियांशी, ज्योति, नेहा, बताओ बेटा क्या आ रहा है? तन्वी, मैम 10.5 सेकंड। तन्वी, राइट? मैम ज्योति। ज्योति, ओके Ma'am, mine is also 10.5. ओके, तन्वी। और कोई बताना चाहेगा? मुकुल, नेहा, अंशिका, प्रियांशी, कहाँ गए बच्चे? अंशुका 10.2 क्यों आ रहा है? मेरा 10.2 क्यों आ रहा है? मतलब मैं मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोल दूं कि अंशिका का 10.2 आ रहा है। देखो ये तुमने ऐसे गलत कर दिया, तुम सब अलग अलग होगा इस बार। प्रियांशी का 29 मिनट 10 सेकंड, ओके, अंशिका का भी आ रहा है। फाइन, चलो अब हम करते हैं टाइम डिले। हो गया है हमारा करने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? ओके, अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 40 वॉट, ओ सॉरी 100 वॉट, यानी कि हमें पावर दिया हुआ है ना बेटा। पावर को वर्क डन अपॉन टाइम भी बोलते हैं ना। वर्क डन यहां से आपको 100 इंटू टी मिल जाएगा। इक्वेशन फास्ट, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो लेमन स्क्वेश के बारे में ये सब चीजें आपको पता है। मास दिया है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, और आपको चेंज इन टेम्परेचर दिया है 25, 30 से 5 पर रहना है, ठीक है। ओके, देखो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्या था, उसमें मैं डिस्कस किया था ना कि वर्क एंड हीट बोथ आर द वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट मींस दोनों सेम बातें हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा देते हैं। ठीक है, तो देखो 100 इंटू टी इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4.2 इंटू 25। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा आपका 4.2 इंटू 25। अब देखो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैं 25 को 100/4 लिख दे रही हूँ, ठीक है। 4 1s 4 एंड इट इज गोइंग टू बी 1.05 इंटू 100, तो 10.5। 10.5 नहीं बेटा 105 आएगा। खुद देखो, अगर 10.5 आएगा तो 42 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा वो। 4 10 जा 40 है ना, उसमें 2 और ऐड कर दो। इट इज, देखो क्या एक्शन करना है नेहा, एक बार माइक ऑन करके बताओ बेटा। मैम जो आपने P इज इक्वल्स टू W/T। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो जिसको यहाँ पे दिक्कत थी, मैंने यही बोला था, देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 वॉट, एट द रेट ऑफ 100 वॉट यानी कि 100 वॉट पर सेकेंड, ठीक है। बस उसी चीज को तो मैंने लिख दिया। ओके नेहा, ओके मैम। ओके, सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। कोई नहीं अंशिका, चलो। अच्छा एक मेरा आप लोगों से कि फ्लो ऑफ हीट क्यों होता है, क्यों हीट फ्लो करती है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, बताइए। बताओ हीट क्यों फ्लो करती होगी बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर दो बॉडीज के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है तभी तो हीट फ्लो करेगी। मैम तो फिर इंसुलेटर्स में से क्यों नहीं करती, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस होते तो? यस टेम्परेचर मैम। डिफरेंस करो, मतलब इंसुलेटर्स में से क्यों नहीं करती, मतलब कौन से इंसुलेटर से नहीं करती? जैसे कि मैम कंडक्टर जो होते हैं वो हीट पास कर लेते हैं ना मैम, इंसुलेटर्स नहीं करते लेकिन।
तो इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी है वो कि वो हीट कंडक्ट नहीं करेंगे, वो उनको बहुत बहुत अच्छा मैकेनिज्म जाएगा अंदर, मतलब छोटे छोटे लेवल पे जाकर चीजें होती हैं। जैसे कि वो, मैं समझ गई क्या कह रहे हो, जैसे कि वो क्या कहते हैं वो जो हैंडल होता है पकड़ने का, गर्म नहीं होता वो चीज, समझ रहे हो ना, यस मैम। फ्राई पैन का हैंडल, यस यस मैम। मैम। थर्मोप्लास्टिक चीज आई गेस। हाँ, तो वो चीजों की, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग है, वो मटेरियल अलग चला जाएगा, सेमीकंडक्टर वगैरह के अराउंड आएगी उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। यस अलॉय मैम। वगैरह जो फॉर्मेशन होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये बेसिक कॉज है हीट फ्लो होने का, कि जब दो बॉडीज के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। आप उसको बनाया ही क्यों गया होगा, खुद सोचो, वो हैंडल का वो मटेरियल बनाया क्यों गया होगा, ताकि ये चीज ना हो। तो प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ भी उसकी बाकी मैकेनिज्म होंगी वो लगाई गई होंगी उसमें स्पेसिफिकली, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, नाइस क्वेश्चन। तो फ्लो ऑफ हीट इज अकर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ दिस फ्लो क्या होगा? From higher हाई temperature to एनर्जी lower टू लो बिल्कुल, एनर्जी। हायर टेम्परेचर higher टू to लोअर। lower. हाँ बेटा, बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसा आपने ध्यान हो तो अच्छा आप तो 11th के हो, तो याद है आपको कि करंट क्यों फ्लो होता है? यस मैम। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, है ना। यस मैम। और वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। यस मैम। जैसे कि अभी आपने वो पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देखो हर जगह हर चीज कनेक्ट होती है, फिजिक्स बड़ी इंटीग्रेटेड चलती है। आपने यस प्रेशर मैम। जब पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अपनी बर्नौलीज इक्वेशन, यस मैम। है ना। तो आपको उसकी एप्लीकेशन में बताया गया होगा कि क्यों प्लेटफॉर्म के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्यों यस मैम। तेज तूफान में छत उड़ जाती है ना। यस मैम। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं सब चीजों से डील करेगा। वो मुझसे चाहता है कि मैं उसको, वो हमें मतलब क्या देगा, एक हॉट बॉडी देगा, मतलब हॉट मटेरियल देगा, एक कोल्ड मटेरियल देगा। सपोज इसका टेम्परेचर थीटा 1, इसका थीटा 2। ऑब्वियसली थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से, इन दोनों को हमने मिक्स कराया। अब मिक्स करके जो ये जो भी मिक्सचर है, इसका ये टेम्परेचर दोनों के लिए एंड पॉइंट है। यही इनिशियल पॉइंट हॉट बॉडी का, दिस इज द फाइनल पॉइंट फॉर हॉट बॉडी, दिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर कोल्ड बॉडी, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट फॉर कोल्ड बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और बेटा ये जो थीटा होगा, ये थीटा 1 से छोटा होगा और थीटा 2 से बड़ा होगा, यानी कि जो हॉट बॉडी है वो एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आई होगी। थीटा 1 हायर है, सपोज 100 डिग्री का था और उसमें आपने पानी डाल दिया ठंडा, तो उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा ना, सपोज 100 से 50 आ गया। और यस जो मैम। ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, सपोज 10 था, उसका 10 से 50 आया। समझ रहे हो? यानी यस कि मैम। एक बॉडी ने, जो हॉट बॉडी है, उसने हीट लूज करी है और कोल्ड बॉडी ने हीट गेन करी है। इज दैट ओके? यस मैम। बस तो बेटा अगर ये बात बराबर है तो आपका ये जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो यही है। वो कहता है कि भाई हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये बोला जाता है। यहां पर ये बेस्ड है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये इस कंडीशन पे दिया गया है कि अगर वहां पे कोई लॉस ऑफ हीट नहीं है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। बेटा ये चीज समझ में आई? यस यस मैम। मैम। ओके है तो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। 1950 हो रही है और आपको टाइम दिया गया है 1953 तक का, कर दो सॉल्व। क्वेश्चन है 10 grams of water at 80 degree centigrade is mixed with 50 grams of copper at 10 degree centigrade. Find the final temperature of mixture। और ये आपको डेटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और कॉपर। बता दो क्या आ रहा है।
अच्छा, एक और बात है इन क्वेश्चंस की, आपको ये अलग से दिखेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को मिक्स कराया जा रहा होगा, ऐड कराया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, आप इन्हें पहचान पाओगे इजीली कि क्या यूज करना है आपको यहाँ पे। बस 1 मिनट और रह गई है। मैम आपकी इसके बाद में नेक्स्ट क्लास है? नहीं, आज मेरा ऑफ है, वो क्लास मतलब 12th का था ना, 12th का बैच आज से मतलब वो लोग छुट्टी पर है, बोर्ड है उनके, प्री बोर्ड। मैम जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट भी आ गया ना, रिजल्ट डेट? हाँ, बेचारे बच्चे, यस मैम। सारा से प्लान आ गया उनका, नीट का यस भी आया मैम। है, सीयूईटी का भी आ गया, बहुत सारे मैम आ मैं गए। तो बस जेई मेंस का ही देखा था। अच्छा, वो पूरी वो आई है लिस्ट सी, भेज एनटीए। देते बच्चे ग्रुप में। अभी तो मैंने उनका एक्स्ट्रा क्लास ले लेके ऑलमोस्ट पूरी बुक कराई थी, लास्ट वाली पार्ट 2। अब पता नहीं जेईई मेंस के लिए क्या ही होगा। हम सबसे गलत तो ड्रॉपर्स के साथ हुआ इस साल। हम्म। चलिए, आपका समय समाप्त होता है, मैं कर दूं? यस मैम। चलिए देखो, यहाँ भी मैम हमें दिया है। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट आ रहा है मेरा। हाँ क्या आ रहा है बेटा, अप्रोक्सीमेट बताओ। मैम 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, किसका आ रहा है ये? मैम अंशिका का। आंशिका का, फाइन। चलो बेटा, अच्छा वो आपने ट्राई किया। अब देखो, हमें यस यहाँ पे मैम। 2 चीजें दी हुई है, वाटर और कॉपर। ठीक है, वाटर दिया है हमें कितना ग्राम्स, 10, 50, 10। ठीक है, हमें इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ दिया है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से पता है कि जो भी हीट वाटर लूज करेगा, हीट लॉस बाय वाटर। देखो, ये क्वेश्चन मुझे मतलब 100% गारंटी है इस बात की कि ये बोर्ड में भी आएगा, कंपटीशन में भी आएगा। कंपटीशन में आप जो मर्जी करो, पर अगर बोर्ड में आता है तो ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, बिल्कुल अंशिका, कि हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कॉपर। मतलब अगर मैं टीचर हूं और मैं कॉपीज चेक कर रही हूँ बोर्ड की, तो मैं पक्का 1 मार्क्स इस बात पे काटूंगी कि ये चीज नहीं लिखी है, बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये लिखना जरूरी है। अब देखो, चाहे हीट लॉस हो चाहे हीट गेन हो, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, दिस वन, राइट, हम यही यूज करेंगे। एक बार बताओ, मास कितना दिया वाटर का, 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव। पता है हॉट बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली ज्यादा होगा फाइनल के कंपैरिजन जब आप मिक्सचर करा दोगे, जबकि हम बात करें अगर किसकी, कॉपर की, यानी कि जो कोल्ड बॉडी है उसमें टेम्परेचर इनिशियली कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे थीटा-10 लिखा जाएगा। ओके, अब इसे यस सॉल्व मैम। करो। 1 मिनट।
अच्छा, आप लोगों की कोई क्लास है इसके बाद? नो मैम। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा रुक जाना। ओके, यस मैम। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी 10.5 एंड इट इज गोइंग टू बी 5। 5 से इसको फिर से कट किया, इट इज गोइंग टू बी 2.1। 2.1 into 8 is going to be 168, है ना? This is Yes, 2.1 theta and it is going to be theta minus 10. अब इसको रीशफल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.1 थीटा इज इक्वल टू 178। अब देखो, अगर आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो आपको तो भाई पूरा एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ेगा, पर अगर आप कंपटीशन में हो और कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन दिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पर है, मतलब समझ रहे हो, वेरिएशन अच्छा है। सपोज ए ऑप्शन दिया 40s में, बी दिया है 30s में, सी दिया है 60s और 7 दिया है 50s में। अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, है ना? तो फिलहाल मैं करूंगी अप्रोक्सीमेशन और आप करोगे एक्यूरेट। तो फटाफट से आप थीटा एक्यूरेटली फाइंड आउट करो इस तरीके से, और मैं करूंगी इस तरीके से कि 3 मान लूंगी नीचे। मैंने डिनोमिनेटर कम किया, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटेड वो ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर से, क्योंकि डिनोमिनेटर कम किया है। राइट, फटाफट सॉल्व करता है। जल्दी से कोई सॉल्व करो 170 डिवाइड बाय 3.1 ताकि एग्जैक्ट पता चले। और अप्रोक्सीमेट आएगा 3 5 15। तो देखो अंशिका आपका नहीं आएगा क्योंकि 50 क्या आ रहा है बेटा? मैम 54 पॉइंट आ रहा है। ना 54 नहीं आएगा। 57.4 हाँ 57.41 ये ओरिजिनल है। और देखो अगर आप यहाँ से निकालते तो आता 3 5 से 15, 28, 3 9 से 27। देखो इतना कुछ आता 59 पॉइंट समथिंग, और इससे छोटा आंसर आएगा। ठीक है, यस मैम। तो देख ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, बट सिर्फ कंपटीशन में। यस नेहा, बेटा क्वेश्चन समझ में आया? यस यस मैम। ये वाला करके दिखाओ फटाफट से। ठीक है, इसके बाद बस एक और है, उसके लिए रुक जाना। अभी 1958 हो रहा है। हाँ मुकुल, अप्रोक्सीमेटली नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है 57.41। अप्रोक्सीमेटली तो मेरा आया था 59 पॉइंट समथिंग। ये वाले क्वेश्चन करो, दूसरा वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और आज हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी है, तो इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद जब और हीट्स इसमें जुड़ेंगी, समझ रहे हो, लेटेंट हीट वगैरह जुड़ जाएगी तो चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो अगर आप बेसिक्स पकड़ लोगे तो फिर तो आगे क्वेश्चन मस्त करोगे। मैम कोल्ड और हॉट वाटर की स्पेसिफिक हीट बराबर होगी क्योंकि वाटर है ना। मैम 5 डिग्री सेल्सियस। काफी राइट। मैम काफी। अंकिता। अंकिता, तुम दोनों की आवाज में। ठीक है, अंकिता का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अंशिका का भी आया। मुकुल, नेहा, अविशी, काफी। यस मैम। बता दो बेटा जल्दी से। तन्वी, मैम 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना आया एक से मैम बोलना? 5 मैम 48 डिग्री सेल्सियस। 48 किसका आया? मैम मेरा काफी। क्या नाम बेटा, फिर से बोलो। मैम तन्वी का काफी। 5 डिग्री है। अच्छा, तन्वी का 5 डिग्री है। और मुझे वाला समझ में नहीं आया 48 किसका आया है। 48 किसका है? किसी ने सुना था ना? मैम मैम काफी का है। काफी ने बोला था शायद। हो गया, हम कर रहे हैं। ओके 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 एक ओके। मिनट कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं बताना शुरू करूं? देखो यस मैम। हमें दिया है कोल्ड वाटर और हमें दिया है हॉट वाटर। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन तो पहचान पा रही हो ना कि कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, हमें दिया है टेम्परेचर ऑफ 600 कोल्ड वाटर Yes, राइस ma'am. लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मुझे कोल्ड वाटर का टेम्परेचर दिया है 600 ग्राम्स, इसका दिया है 300 ग्राम्स,
ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। बेटा मुझे कोल्ड वाटर में ना तो इनिशियल टेम्परेचर दिया ना फाइनल टेम्परेचर दिया, चेंजिंग टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ मुझे इनिशियल टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और वो मुझसे कोल्ड वाटर का फाइनल टेम्परेचर सॉरी इनिशियल टेम्परेचर पूछ रहा है ना, थीटा आई पूछ रहा है। चलो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी भी हीट गेन करी होगी कोल्ड वाटर ने वो बराबर होगी उस हीट लॉस के जो हॉट वाटर ने करा है। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास एक ही है, यस मैम। लगा देते हैं 600। देखो जो इधर होगी हीट कैपेसिटी वही उधर होगी तो उसे कट कर देते हैं पहले ही, यस मैम। क्योंकि बॉटम है। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 15 दिया है और यहाँ पे आपको दिया है 300 इंटू 80 माइनस थीटा, ठीक है, इट इज दिस, सॉरी ये तो कट ही जाएगा, 80 सॉरी 50 सॉरी 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 मेरा पिछला डेटा उठ गया, माफी। ठीक है, यहाँ से आएगा आपके पास 30 इज इक्वल्स टू 50 माइनस थीटा एंड थीटा इज गोइंग टू बी 20 डिग्री सेल्सियस। ये आया फाइनल टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, आपको आप ऐसे निकाल सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस चेंज इन टेम्परेचर, यस मैम। यानी कि 20 माइनस 15 विच इज 5। तो अंकिता, तन्वी, अंशिका, बेटा आपका आंसर सही है, गुड। ठीक है, और बाकी जिनका नहीं हुआ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। क्या बेटा काम करेगा कुछ बोल? 35 35 कहाँ पर है? आपने 20 प्लस 15 कर दिया होगा, नहीं आंसर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ये रहा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन बता दो। यस मैम। हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। ओके फाइन बेटा, आपने प्लस कर दिया 20 प्लस 15। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉपर वेसल मैं plus कर दिया था। हाँ we put 20 gram of water at 80 degree centigrade. Now 100 gram of cold water at 10 degree centigrade. अंकिता प्लीज बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो बेटा, बस लास्ट वाला, ठीक है, 5 मिनट का काम है। एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रही थी क्लास में। ओके, ऐसे ज्यादा प्लीज कर दिया मैंने, रुकते तुम। ठीक है, तो कॉपर वेसल दिया है अपने को, उसमें हमने 20 ग्राम डाला है पानी 80 डिग्री पे, फिर उसमें मैंने 100 ग्राम कोल्ड वाटर भी डाल दिया। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर बताओ मिक्सचर का। मैम कितनी देर में आंसर चाहिए? अच्छा हाँ, वो तो मैंने आपको टाइम दिया ही नहीं, सॉरी, ज्यादा हो गया पास में। ठीक है, 3 मिनट्स। मैम 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, किसका आया? मैम अंकिता। मैम मेरा 43 आया है, 43 किसका डिग्री सेल्सियस। किसका है? मेरा भी 40 है। किसका 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 नाम तो बताओ। मैम अंशिका का। अंशिका, और दूसरा कौन है? मैम तन्वी। तन्वी, फानी। और कोई ट्राई करना चाह रहा है? मैं कर दूं? मैम बता दो आप। ठीक है, ठीक है, मैम कर रहे हैं। देखो अच्छा कर रहे हो, चलो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन आप अपने पास से प्रैक्टिस करना। ओके मैम। यहाँ पे हमें बोला है कि एक कॉपर वेसल में हमने पानी डाला, वो भी पहले कौन सा डाला? गर्म वाला। अब यहाँ पे आप ये समझो कि कॉपर वेसल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो कॉपर वेसल भी अब एक हॉट बॉडी है, हमारे पास दो नहीं, वो एक नहीं, दो हॉट बॉडीज हैं। ठीक है, यस मैम।
सॉल्व आप लोग ही कर लेना, मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ और मैं आपको मतलब इक्वेशन बता देती हूँ, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, फिर आप लोग चले जाना, कोई इशू नहीं है। एक है कॉपर वेसल और एक है बेटा वाटर, वाटर। ठीक है। और जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है, थीटा ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ कंटेनर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे ना कि हीट लॉस बाय, तो आपको ये लिखना पड़ेगा हीट लॉस बाय वेसल एंड वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे Yes, आप लिख ma'am. देना, यहाँ पे आप लिख देना MC इंटू डेल्टा टी। पहले कॉपर वेसल के लिए देखो, कॉपर का वेट दे रखा है 50 ग्राम्स, तो 50 इंटू 0.4 उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, इंटू 80 उसका इनिशियल टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल, माइनस थीटा, प्लस 2 20 इंटू 4.2 इंटू 80 माइनस थीटा, 20 ग्राम है या फिर 2 ग्राम है? 20 ओके मैम। और हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, तो 100 ग्राम से 4.2 और थीटा माइनस 10, ठीक है। यस अब आप मैम। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेना, और थीटा का वैल्यू जो आएगा वो मेरे पास फ्रैक्शन में है, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, 20-23 कुछ अराउंड आएगा, 131, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो दिस इज इट। मैं अभी आपको ग्रुप में इसका वो भेज देती हूँ, क्या कहते हैं, पीडीएफ। यस मैम। मैम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था मैम? फाइनल आंसर था बेटा 3130 डिवाइडेड बाय 131। मैं सॉल्व करके बस पूरा मतलब समझ लो ना, डिवाइड कर लेना खुद से, ठीक है। यस किसी मैम। को कोई इशू, कोई फीडबैक, कुछ डेली ड्रिल है हमारी, बताओ कोई समस्या या सही था सब? मैम रिकॉर्डिंग्स कब तक मिल जाएंगी? नाइस क्वेश्चन, आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल नो, बता दूंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। यस मैम। और कुछ? मैम जो नेक्स्ट वीक, इस वीक कोई टेस्ट नहीं है ना? आई गेस संडे होगा ना टेस्ट आपका, बता नहीं आपको? मैम मैथ्स वाले टीचर तो कह रहे थे कि किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। ओके, मैम मैं जो तो ज्यादा, नेक्स्ट मैम जो नेक्स्ट वीक कह रहे थे कि वो नेक्स्ट वीक तीनों सब्जेक्ट का होगा, तो उसमें सिलेबस क्या होगा फिजिक्स का?